समुच्छलन्त्यै जगदात्मिकायै शान्तस्वरूपाय सदाशिवाय सतेव भवन्त्यै भवते च सत्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। अन्नपूर्णा विश्वनाथाभ्यां नमः। आज श्री मातृप्रत्यभिज्ञा ग्रंथ के द्वितीय श्लोक की व्याख्या जनहित में समर्पित की जा रही है। किसी भी ग्रंथ में जिस शास्त्र से संदर्भित वह ग्रंथ होता है उसके मुख्य सिद्धांत को आरंभ में रखा जाता है। मुख्य सिद्धांत अध्यात्म विद्या में आत्मविद्या ही है। आत्मस्वरूप का ही उसमें यथार्थ विवेचन किया जाता है और उस यथार्थता की प्रत्यभिज्ञा कैसे होगी बाद में उसको बताया जाता है। उसी की प्रत्यभिज्ञा को लक्ष्य में रखते हुए द्वितीय श्लोक की व्याख्या अभी की जा रही है। दूसरे श्लोक का स्वरूप है चिद्रूपोऽहं सदा स्वच्छः स्वच्छन्दः स्पन्दशक्तिदृक् उपायोपेयतां बिभ्रद् भामि लोक महेश्वरः। बहुत सुस्पष्ट बात है। जो स्वरसत स्थिति होती है वह उत्तम कोटि के अधिकारी को सरलतया समझ में आ जाती है। आत्मा के संदर्भ में, भगवान महेश्वर के संदर्भ में, अन्नपूर्णा विश्वनाथ के संदर्भ में जो स्वारसिक स्थिति है उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। चिद्रूपोऽहं सदा स्वच्छः। भगवान का स्वरूप क्या है? चिद्रूप है। चैतन्य की सघनता ही भगवान का निज स्वरूप है स्वारसिक रूप से। और जो चैतन्य की सघनता है वही पूर्णतया स्वच्छ होता है। यह आगम दर्शन में, विशेष रूप से प्रत्यभिज्ञा दर्शन में स्वच्छता, जैसे जैसे स्वच्छता जीव की सकल प्रमात्रिता से आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे चिद्रूप की घनता, सघनता होती जाती है। अर्थात चिद्रूप जितना सघन होगा और जाड्य जितना छटता जाएगा, कटता जाएगा, उतनी ही स्वच्छंदता, स्वरसतः और पूर्णतया प्रस्फुटित होती जाती है। तो जो चिद्रूप महेश्वर भगवान का स्वरूप है वह सदा स्वच्छ है। स्वच्छता को समझने के लिए हम थोड़ा प्रतिबिंब की ओर चलें। प्रतिबिंबन जो होता है वो हम देखते हैं कि अपने से ज्यादा स्वच्छ द्रव्य में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम किसी ऐसे रत्न को लेते हैं जो रक्त वर्ण का है
और उस रक्त वर्ण को स्फटिक के सामने रखते हैं, तो स्फटिक यद्यपि स्वच्छ है, धवल है, लेकिन वह इतना स्वच्छ है रूप को प्रतिबिंबित करने के लिए कि जिस रक्त मणि को हम सामने रखे हैं उसका रूप, लाल रूप जो है वह स्फटिक, स्वच्छ स्फटिक में प्रतिबिंबित हो जाता है। प्रतिबिंबित हो जाता है अर्थात जो लाल रत्न है, मणि है, उसकी लालिमा, ये जो स्फटिक है, स्वच्छ स्फटिक, उसमें लगता है कि उसी में वह प्रविष्ट है, उसी का वह धर्म है, ऐसा प्रतीत होता है। जपा कुसुम को भी यदि हम स्फटिक के सामने रखते हैं तो स्फटिक के अंदर उसका जो रक्त स्वरूप है वो आ जाता है। तो रूप स्वच्छ है स्फटिक मणि में, रूप स्वच्छ है चक्षुरिंद्रिय में, आंख में। तो किसी भी वस्तु के रूप को चक्षु में वह प्रतिबिंबित हो जाता है, इसलिए हम चक्षु से उसका ग्रहण कर लेते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी स्फटिक जैसी एक वस्तु है, ऐनक आदर्श की जैसी एक वस्तु है, शीशे की जैसी, जैसे शीशे में रूप का प्रतिबिंब हो जाता है, वैसे ही चक्षुरिंद्रिय में भी गोलक में ये रूप की स्वच्छता है तो रूप का प्रतिबिंब हो जाता है। थोड़ा हम आगे और चलें तो हमारा जो श्रोत्र इंद्रिय है जिससे हम सुनते हैं, तो सुनते हैं जिससे हम, उसमें शब्द की स्वच्छता होती है। और जब शब्द की स्वच्छता उसमें है तो हमारे श्रोत्रेंद्रिय तक किसी भी शब्द का उच्चारण अपनी गति के माध्यम से हमारे श्रोत्रेंद्रिय तक जब पहुंचता है तो वह शब्द हमारे श्रोत्रेंद्रिय में प्रतिबिंबित हो जाता है। किस लिए? कि श्रोत्रेंद्रिय में शब्द की स्वच्छता है, इसलिए शब्द का ही प्रतिबिंब वह गृहीत करता है, स्वीकार करता है। और भी चीजें हैं, जैसे शरीर में त्वक इंद्रिय है, त्वचा, त्वचा से स्पर्श को हम समझते हैं। तो कैसे समझते हैं? तो हमारे आपके त्वगिंद्रिय में स्पर्श की स्वच्छता है, तो स्पर्श की स्वच्छता है तो स्पर्श हमारे त्वगिंद्रिय में प्रतिबिंबित हो जाता है। तो हम स्पर्श को जब जानना चाहते हैं तो हमें त्वगिंद्रिय के शरण में जाना पड़ता है। कहने का मतलब ऐसे ही और भी इंद्रियां हैं, जैसे जिह्वा है, तो जिह्वा में जो ये रस है, खट्टा मीठा आदि आदि रस है, तो उस रस का जो प्रतिबिंबन होता है वो किस लिए होता है? कि हमारे जिह्वा में, दंतोदक में रस स्वच्छ है, तो जो कुछ हम खट्टा मीठा का स्वाद लेते हैं तो वह रस प्रतिबिंबित हो जाता है हमारे जिह्वा में, हमारे दंतोदक में। तो अलग अलग चीजें हमारे ही इंद्रियों में जो जो चीज स्वच्छ है उन चीजों का प्रतिबिंब होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, हम और आप सब के सब लोग अपने इंद्रियों की सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने इंद्रियों में प्रतिबिंबित होने वाले रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन सबों को ग्रहण करते हैं, व्यवहार करते हैं उसके अनुरूप। कहने का मतलब हमारे व्यावहारिक जीवन में हमारे जिन इंद्रियों में जिस चीज की स्वच्छता है उस चीज का प्रतिबिंबन होता है और उसको हम ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद प्रवृत्ति और निवृत्ति, इस
कर्म में लगते हैं। अच्छी बात हमारी पसंद की है तो उसकी ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, हमारी पसंद की नहीं है, हमें नहीं चाहिए वह, हम उससे निवृत्त हो जाते हैं। ये तो हमारे इंद्रियों के विषय की बात है। इंद्रियों के साथ हमारे आपके इंद्रियों में इस तरह से घट रहा है। पर प्रत्यभिज्ञा दर्शन में जो हमारा और हमारी तरह ही आपका स्वरूप है वह क्या है? चिद्रूपो हम सदा स्वच्छ। भगवान का जो स्वरूप है, भगवान के स्वरूप से अलग हो करके, पृथक हो करके आपका हमारा स्वरूप नहीं है। भगवान का स्वरूप पूर्णतः हमारा और आपका स्वरूप है, उसमें रंच मात्र भी कमी नहीं है। तो क्या मतलब हुआ? भगवान के स्वरूप में और उसको जब हम पूर्ण निष्ठा के साथ गुरु वचन में आस्था रखते हुए स्वीकार करते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है उससे अतिरिक्त मेरा स्वरूप नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, कोई अलग से गिनती नहीं, तब हम देखेंगे कि इंद्रियों में जो सामर्थ्य है उससे कितना अधिक सामर्थ्य आत्मा में है, परमेश्वर में है, भगवान में है, शिव में है। इसको हम ठीक से समझेंगे। आइए थोड़ा विचार करते हैं। एक तलवार को सामने रखें और उसके सामने यदि हम जपा कुसुम को रखते हैं तो जपा कुसुम का प्रतिबिंब तलवार की जो धार है, चमक है, उसके दोनों तरफ से, दोनों पार्श्व में उस जपा कुसुम का प्रतिबिंबन होता है। दो भागों में दिखाई देगा, वाम भाग में भी, दक्षिण भाग में भी। जबकि दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा वो एक ही भाग से, सामने वाले भाग से होगा, पृष्ठ भाग से प्रतिबिंब नहीं होगा। ये होता है ना, ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है। और भी आप आगे बढ़े, स्फटिक है तो स्फटिक में चारों ओर से प्रतिबिंब होगा। बढ़ गया ना? जो दर्पण में प्रतिबिंब हो रहा है वह सामने के तल की ओर से हो रहा है, पृष्ठ की ओर से नहीं हो रहा है। तलवार की धार है, उसका जो तैक्षिण्य है, चमक है, उसके दोनों पार्श्वों में प्रतिबिंब हो रहा है। लेकिन जब स्फटिक मणि के सामने हम देखते हैं तो चारों तरफ से उसमें प्रतिबिंब होता है। ये सामर्थ्य का अंतर तो प्रतीत हो रहा है ना? किस लिए हो रहा है? रूप की स्वच्छता दर्पण में है, तलवार की धार में है और स्फटिक में है। तारतम्य के लिए हम तीन उदाहरणों को लिए हैं। लेकिन रस की स्वच्छता, गुरुता की स्वच्छता यदि हम चक्षु में चाहेंगे प्रतिबिंबित हो जाए, तलवार की धार में प्रतिबिंबित हो जाए और स्फटिक मणि में प्रतिबिंबित हो जाए तो यह संभव नहीं है। क्यों? कि दर्पण में, तलवार की धार में और स्फटिक मणि में रूप की ही स्वच्छता है, रस की नहीं, गुरुता की नहीं, गंध की नहीं, शब्द की नहीं। तो इस तरह से सामर्थ्य दिखाई पड़ता है इंद्रियों में। और भगवान शिव जो है उनमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सबों की स्वच्छता है। सबके सब स्वच्छ है चिन्मय महेश्वर में। चिन्मय महेश्वर जो हम
और आप सबकी आत्मा निज स्वरूप, उसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबकी स्वच्छता। और तो और जो स्थूल जगत दिखाई पड़ता है, पेड़ है, पहाड़ है, सागर है, नद है, नदी है, पुष्प है, फल है, वृक्ष है, उद्यान है, लता है, सरोवर है, सरिताएं हैं, प्रकृति की किसी भी चीज को लीजिए, इस सृष्टि के किसी भी वस्तु को लीजिए, वो सब के सब सबकी स्वच्छता कहाँ विद्यमान है? चिद्रूप महेश्वर अन्नपूर्णा विश्वेश्वर में, जो हमारे भी और हमारी तरह आपके भी असली आत्मा, असली आत्मा का मतलब सही स्वरूप, एकमात्र अद्वय त्रिकमय धाम है। उसमें संपूर्ण संसार की स्वच्छता है, इसीलिए उनमें ही इस सारे जगत जो सूक्ष्म है, जो स्थूल है, वो सब के सब प्रतिबिंबित हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे हमारी चक्षुष में, आंख में, गोलक में सामने के जपा कुसुम के रक्त रूप का प्रतिबिंबन होता है, वैसे भगवान परमेश्वर चिद्रूप महेश्वर सर्वस्वच्छ महेश्वर में संपूर्ण संसार की, संपूर्ण जगत की स्वच्छता मौजूद है। तो संपूर्ण जगत ही प्रतिबिंबित हो रहा है किसमें? अत्यंत स्वच्छ दर्पण जो भगवान शिव है उसमें। और ये भगवान शिव कोई दूसरी जगह, तीसरी जगह, अपने से भिन्न जगह में खोजने की चीज नहीं है। आपका स्वयं का निज स्वरूप, सहज स्वरूप है, चिद्रूप, सदा स्वच्छ। तो आपके ही अंदर संपूर्ण जगत का प्रतिबिंबन हो रहा है। आपकी आत्मा ही तो जो चिद्रूप है, वह संपूर्ण जगत का प्रबोधन कर रही है। तो ऐसे चिद्रूप सदा स्वच्छ महेश्वर को अपनी आत्मा के स्वरूप में ग्रहण कर लेना, मान लेना, और आस्था विश्वास के श्रद्धा के साथ मान लेना, आपका निज स्वरूप के भान में, शिव प्रमात्रता के भान में, शक्ति प्रमात्रता के भान में सहयोगी बन जाता है। और आप अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को पहचान लेते हैं। चिद्रूपो हम सदा स्वच्छः स्वच्छंदः, और जो सर्वथा स्वच्छ है, चिद्रूप है, उसी की स्वच्छंदता बनती है, उसी की स्वतंत्रता निरूपित होती है। जो दूसरे के अधीन काम कर सकता हो, जिसको सामर्थ्य दूसरे से चाहिए, उसमें स्वच्छंदता आ नहीं सकती है। महेश्वर किसी की अपेक्षा नहीं करता, किसी की अपेक्षा कर भी कैसे सकता है? क्योंकि कोई हो महेश्वर से अन्य, तब तो उसकी अपेक्षा हो या न हो की बात आती है। कोई उससे अतिरिक्त है नहीं। और ये संपूर्ण जगत जो भगवान शिव रूपी दर्पण के अंदर प्रतिबिंबित है, वह भगवान का अपना ही आकलन है, भगवान की अपनी ही लीला है, भगवान का अपना ही सर्जन है, और भगवान का अपना ही यह स्फुरण है, स्फूर्ति है। चेतन कभी भी जड़ के रूप में कहीं एक स्वरूप में बैठ नहीं सकता। जैसे कहीं घड़ा को हम रख देते हैं तो वो वैसे का वैसा रहता है, ऐसा भगवान शिव का स्वरूप नहीं है कि जहां चाहो उसे बैठा दो और कहो कि तुम यहां से हिलना नहीं। भगवान शिव का तो स्वरूप है सदा स्फुरित होते रहना। स्फुरण ही
उसका अपना स्वरूप है। चिद्रूपो हम सदा स्वच्छ स्वच्छंदा स्पंद शक्ति दिक्। स्वच्छंदता में मूल कारण क्या है? अन्नपूर्णा जी है, शक्ति है, स्वभाव है। वह क्या है? उसका शास्त्र में एक नाम दे दिया है, स्पंद। स्पंद शक्ति का एक नाम है, स्वातंत्र शक्ति भी इसे कहते हैं। और इसी को थोड़ा जब 3 रूपों में हम बढ़ाते हैं तो कह देते हैं इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। और 5 रूपों में जब कहते हैं तो चित्त शक्ति, आनंद शक्ति, ऐषणा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ये 5 रूपों में एक ही शक्ति को हम थोड़ा क्रिया भेद से स्वरूप भेद कर लेते हैं। अपने अनुग्राहियों को, जो हमारे पास बैठे हैं और शास्त्रों को अभी पढ़े नहीं हैं, तो उनको टुकड़ा टुकड़ा में समझाने के लिए हम एक ही स्वातंत्र शक्ति को, अन्नपूर्णा जी का जो स्वरूप है, उसको 5 भागों में बांट कर देखते हैं। चिदानंद ऐषणा ज्ञान क्रिया शक्ति। इन 5 शक्तियों से निर्भर परिपूर्ण भगवान शिव है, विश्वनाथ है। तो उनकी जो शक्ति है उसका एक नाम है स्पंद। और स्पंद शक्ति ही दिक् शक्ति है, जिसके आधार पर भगवान शिव संपूर्ण जगत की क्रीड़ा और लीला करते रहते हैं। सृष्टि भी, स्थिति भी, संहार भी, तिरोधान भी और फिर अनुग्रह भी। ये 5 प्रकार के कृत्य हैं, माने कर्तव्य हैं, जो भगवान शिव के द्वारा संपादित होते रहते हैं। और उस सब के मूल में जगदम्बा अन्नपूर्णा है। कारण शक्ति का ही सारा खेल है, पावर का ही सारा खेल। सारे वैज्ञानिक लोग उसी को खेल खिलौना खेलते हैं और जगत के लिए कुछ रच देते हैं। ऐसी शक्ति को अध्यात्म दृष्टि से अपना लेने पर शिवता का और शक्ति रूपता का क्या होता है? प्राकट्य हमारे अंदर हो जाता है, शिवता का साक्षात्कार हो जाता है, शिवता हमारे अंदर उतर जाती है। और ये शक्ति रूपता और शिवता हमारे अंदर ऐसे उतरती है जैसे लगता है कि सारा विश्व हमारा ही वैभव है। चिद्रूपो हम सदा स्वच्छ स्वच्छंदः स्पंद शक्ति दिक्। और ऐसा होने पर भी सारा जगत हमारे ही अंदर, भगवान स्वात्म महेश्वर के अंदर ही प्रतिबिंबित है। तब भी भगवान की इच्छा से ही कुछ चीजें उपाय के रूप में व्यवहृत होती हैं और कुछ चीजें उपेय के रूप में, साधन और साध्य के रूप में। और साधन और साध्य इन दोनों रूपों से भगवान स्वयं ही प्रकट होते हैं। उपायोपेयताम बिभ्रद भामि लोक महेश्वरः। और उपाय और उपेय, साधन और साध्य, इन 2 भागों में विभाजित करके हमारे सारे व्यवहार चलते हैं। महेश्वर इस व्यवहार जगत में आकर, जहाँ जिस जगत में हम काम करते हैं, परस्पर देवो भव, एक दूसरे को देवता की बुद्धि से आदर देते हैं और सारा व्यवहार चल रहा है। तो उपायोपेयता, इन दोनों को स्वयं ही महेश्वर हम आपके स्वरूप से प्रकट करते हैं। एक ही स्वरूप में 2 भागों को लाते हैं और ये इस लोक में महेश्वर का स्वरूप हमारा आपका सारे प्राणियों का अवतीर्ण होता है। और भगवान महेश्वर से पृथक अस्तित्व कुछ भी हम जीवों का नहीं है। लेकिन भगवान महेश्वर की क्षमता का, उनकी शक्ति का और उनके सामर्थ्य का थोड़ा अभिनय के काल में जिस तरह से हम संकोच कर लेते हैं, उसको निषेध व्यापार कहा जाता है। शक्ति को सकारात्मक रूप से स्वीकार कर लेना और शक्ति को निषेधात्मक रूप से स्वीकार कर लेना, ये दोनों ही शक्ति के अंदर सामर्थ्य है। विमर्शो ही सर्वम सह करके इसकी व्याख्या शास्त्रों में आती है। और वो सारी घटनाएं हमारे आपके जीवन में, व्यवहार में प्रतिदिन सुघटित हो रही है। इसका अनुभव हम लोग धीरे धीरे वार्ता के क्रम में करते रहेंगे।
और यह देखेंगे कि भगवान महेश्वर इस सांसारिक अभिनय में जिस पात्र के रूप में हमें खड़ा किए हैं, वो सारे पात्र भगवान का ही अपना स्वरूप है। और गुरु की कृपा के बिना भगवत स्वरूप ही सारे पात्र हैं और सारा अभिनय चल रहा है, ये समझ में आता नहीं, ये प्रतिभिज्ञान में पहचान में आता नहीं। इसलिए शिव जब गुरु के रूप में होते हैं तभी उनका अनुग्रह कृत्य काम करता है। अर्थात जो सृष्टि है, स्थिति है, ध्वंस है और तिरोधान है, इसको तो शिव अपने पास रखते हैं, पर अनुग्रह करने के लिए गुरु रूप में वो प्रकट होते हैं। हमारे जो गुरु हैं उनके बिना शिव भी हमारे अंदर, हमारे ऊपर अनुग्रह करके हमारे अंदर में प्रकाशित होने लग जाए, ये सामर्थ्य गुरु को ही दे रखे हैं, अपने गुरु रूप को ही दे रखे हैं। इसलिए गुरु रूप से शिव ही हमारे अंदर जो हमारी चिद रूपता है और अहमर्थता है, सदा स्वच्छता है, स्पंद शक्ति, दृढ़ शक्ति के रूप में काम कर रही है, स्वच्छंदता है और उपाय एवं उपेय, इन दो भागों में जो बटा हुआ अपना ही स्वरूप है वो हमारे व्यवहार का निष्पादन करता रहता है। और हम लोकोत्तर वैभव के साथ जो अनुत्तर आनंद है भगवान शिव का, लोकोत्तर आनंद, उस आनंद तक पहुंचने में समर्थ होते हैं और फिर वह धीरे धीरे हमारा अपना ही स्वरूप प्रतीत होने लगता है। समाधि में जो शिव रूपता प्रकट होती है, समाधि में प्रवेश कर जाने के बाद यदि वो व्युत्थान में आते हैं, व्यावहारिक मर्यादा में भी आते हैं, अर्थात व्यावहारिक कार्य को भी करते हैं, तो भगवान शिव की, जगदम्बा अन्नपूर्णा की महिमा उनके अंदर उतरी हुई रहती है और उस महिमा के अनुरूप ही उनका व्यवहार होता है। सारा जगत शिवमय बन जाता है, आत्ममय बन जाता है। वहां कोई पर, कोई उदास, कोई तटस्थ ऐसा कुछ दिखता नहीं, अपना ही वैभव संपूर्ण संसार दिखता है। इस एक श्लोक को हम इतने ही अर्थों में अभी अनुभूति के पथ में उतार लें। एक बार श्लोक को फिर से हम आवृत्ति करते हैं। चिद रूपो हम सदा स्वच्छः स्वच्छंदः स्पंद शक्ति दृक् उपायो पेयताम बिभ्रद भामि लोक महेश्वरः। हमारा भान तो वैसा हो ही रहा है, केवल प्रत्यभिज्ञान हमारा जग जाए इसके लिए शास्त्रों का प्रयत्न है और गुरु का अनुग्रह है। दीक्षा और शक्तिपात का इस विषय में बहुत बड़ा महत्व है। धीरे धीरे हम इन सारी बातों की चर्चा करते रहेंगे और जनहित में यह हमारी लोक सेवा प्रवृत्त रहेगी। जयतु विश्वनाथः जयतु अन्नपूर्णा श्री काशी विश्वेश्वरो विजयताम। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।